ये है रानी जी का महल। अंदर से सुरंग है, एक पता नहीं किधर जा रहा है, काफ़ी गहरा है। देखिए इस टब में फाउंडेशन सिस्टम था जो उस समय रानी जी के कमरे के सामने ही फुहारे चलते थे ऑटो मीटिंग। पूरे कमरे को छान रहे हैं हम। इस सुरंग में जाते हैं, पूरा अंधेरा हो रहा है, अंदर क्या होगा भाई साहब। इधर तो भूल भुलैया वाले रास्ते काफ़ी नीचे जाया जा रहा है। तो यहाँ पर ही ये सिंहासन, यहाँ पर ही राजा राव रतन सिंह जी उसमें यहाँ पर ही बैठा करते हैं। उसमें राजा अपने संडास यहाँ पर ही करा करते थे। राजा भोजराज सिंह जी, जिनकी वाइफ नहीं थी, उनकी एक प्रेमिका बोलते थे, उनके लिए उन्होंने बनवाया था। इसमें फूक फूक देते ही फूक से पानी निकलता था। जब राजा बैठता था, गद्दी पे डांस वगैरह होता था, तब ओपन होता था। उस समय का ये झूला था जो यहाँ पर रानियाँ उस समय झूला करती थी। हेलो एंड नमस्कार गाइस, तो स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो गाइस आप मेरे पीछे देख रहे हो, अभी हूँ बूंदी शहर में। और बूंदी को छोटी काशी बावड़ियों का शहर भी कहते हैं। तो आज हम बूंदी को एक्सप्लोर करेंगे। और मेरे पीछे जो आरडी के ऊपर दिख रहा होगा फोर्ट, और पीछे आपको दिख रहा होगा टीवी टावर। ये जो अरावली की पहाड़ी पर एक विशाल किला जो दिखाई दे रहा है दोस्तों आपको, ये 14वीं सदी में राव देव सिंह हाड़ा ने इस किले को बनवाया था। इस पहाड़ी को नाग पहाड़ी भी बोलते हैं। ये जो सामने आपको महल दिख रहा है, भारत के कई बड़े महलों में से एक महल है। इसके अंदर कई सारे महलों का एक संग्रह है जो अलग अलग शासकों द्वारा लगभग 3 शताब्दियों की अवधि तक बनाया गया महल है ये। अभी हम किले का रास्ता जो वहाँ से अंदर से जाता है, तो अभी मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाने के लिए यहाँ पर ऊपर आया हूँ। तो यहाँ से किले का व्यू काफ़ी शानदार दिखता है। और किले पे वहाँ से जाना पड़ेगा। ये है किले का मेन द्वार जहाँ से अभी हम एंटर हुए हैं। और काफ़ी विशाल किला है दोस्तों। ये भारत के कई बड़े किलों में इस किले को गिना जाता है। महल के अंदर ही कई सारे महलों का संग्रह है जो अलग अलग शासकों द्वारा लगभग 3 शताब्दियों की अवधि तक बनाया गया। अलग अलग शासकों द्वारा महल है ये, काफ़ी बड़ा विशाल महल है ये। तो किले के लिए अपने को इधर से सीधी चढ़ाई चढ़नी होगी। और इधर जो मेरे पीछे आप देख रहे हो, ये कक्ष देख रहे हो तहखाने, जो इधर की तरफ प्राचीन टाइम में उस समय यहाँ पर हाथी घोड़े रखने के कक्ष थे। यहाँ भी हम चलते हैं किले के अंदर। तो भाई साहब ये है चढ़ाई किले में जाने के लिए। तो यहाँ से चलते हैं हम किले के अंदर। देखिए ये उस समय का रास्ता है जो इस पत्थर को काट काट के इन रास्ते को बना रखा है। ये जो रास्ता जा रहा है ये तारागढ़ फोर्ट और चित्रमार्ग की तरफ जा रहा है इधर से। तो इधर है तारागढ़ फोर्ट। तो अभी हम जा रहे हैं चित्रशाला और तारागढ़ फोर्ट देखने के लिए। और सीधी चढ़ाई है भाई साहब यहाँ पे। ये रास्ता जो तारागढ़ फोर्ट और चित्रशाला दोनों इस तरफ है। तो इस तरफ हम पहले तारागढ़ फोर्ट देख के आते हैं। ये है बालाजी की प्रतिमा मूर्ति यहाँ पर। तो ये द्वार है तारागढ़ में जाने, किले में जाने का ऊपर। और इधर देख सकते हो कमरे जो सैनिकों के रहने के कक्ष थे। और ये द्वार में देखिए किले, जो सभी द्वारों में हम देखते हैं पुराने द्वारों में ऐसे नुकीले किले होते हैं जो इन्हें हाथी घोड़ों से बचाते हैं। और इधर देखिए पूरा खंडर बाग है ये किले का। इधर का बाग भी देखिए, ये तहखाने जो पूरे अभी जार्जर है इधर। ये उस समय ना ये सैनिकों के कमरे थे ये। तो इधर फोर्ट में जाने का रास्ता बिल्कुल ख़राब है दोस्तों। यहाँ पर भाई साहब काफ़ी थकान महसूस हो रही है। काफ़ी ऊंचा है ये और काफ़ी अच्छा फील हो रहा है दोस्तों। मतलब काफ़ी अच्छा नज़ारा है यहाँ का किले का। और पर ये जो फोर्ट में जाता है ऊपर वाले फोर्ट में, ये रास्ता बिल्कुल ही ख़राब है, डेंजर एरिया। मतलब यहाँ पे बंदर का भी खतरा है। मतलब मैंने देखा वहाँ पर बंदर जो हाथ से सामान छीन लेते हैं। यहाँ पे बंदर बैठे हैं बहुत सारे। तो बंदर का काफ़ी खतरा है यहाँ पे। इन दीवारों को देखिए, काफ़ी मोटी मोटी दीवारें हैं ये। उसमें सुरक्षा के हिसाब से काफ़ी दीवारें काफ़ी मजबूत थी। और अभी भी ये वैसी की वैसी अवस्था में है। और यहाँ से देखिए नज़ारा किले का, काफ़ी सीधी चढ़ाई है ऊपर। इधर देखिए भाई साहब ज़बरदस्त बियड़। तो फाइनली गाइस हम किले में आ चुके हैं। और ये है तारागढ़ फोर्ट का मुख्य द्वार। ये लगभग 14वीं सदी में राव सिंह हाड़ा थे, उन्होंने इस किले को बनवाया था। और यह है किले का मुख्य द्वार। किले के द्वार में देखिए कैसे नुकीले
किले हैं जो उस समय हाथी घोड़ों और उनकी सुरक्षा से के हिसाब से ये किले लगाई थी। दिख रहा है। यह है किला अंदर से। ऊपर जाने का जाना जो ऊपर से मैं आपको नज़ारा दिखाता हूँ किले का। और ये तहखाने, यहाँ से देखिए बूंदी शहर का नज़ारा। और इधर जो आपको दिख रहा है ये टीवी टावर है, वाकई ज़बरदस्त नज़ारा है यहाँ का। ये है सेकंड द्वार किले में जाने का, और द्वार अभी भी मजबूत अवस्था में है ये। और अंदर से द्वार के अंदर से कुछ ऐसा नज़ारा है किले का। इस तरफ है ये रानी महल, ये जो फोर्ट है, और फोर्ट के सामने कुंड है जो यहाँ पर ये उस समय क्या क्या कि ये पानी पीने के लिए और नहाने के लिए इस कुंड का पानी यूज करते थे। और इधर देखते हैं इधर क्या है भाई साहब, छतरी है ये। नहीं वाकई में यहाँ पे तो झाड़ियाँ है, जमीन इधर रास्ता इधर भी तो है, पूरा बियड है इधर। रास्ता इधर भी तो है। ठीक है, तो अभी हम जा रहे हैं दोस्तों रानी महल देखने के लिए। और ये रानी महल के जस्ट सामने ये कुंड है, जो ये कुंड देख लिया हमने। अब हम चलते हैं रानी जी के महल के अंदर, जिधर है वो। ये है रानी जी का महल अंदर से कुछ ऐसा। और इधर देखते हैं इधर क्या है, इधर क्या है, इधर छोटी सी कुंड है। क्या हुआ वो भाई साहब, इधर तो सुरंग है, एक पता नहीं किधर जा रहा है काफ़ी गहरा है देखिए। और ये है कक्ष इधर। और जो ये टप आपको दिख रहा है दोस्तों, ये यहाँ पर ये फुहारा वाला सिस्टम था। यहाँ पर फाउंडेशन सिस्टम था जो इस महल को, यहाँ पे फुहारे चलते थे। और कमरा देखिए भाई साहब कितना शानदार है अंदर से। चलो चलो बढ़िया है। और अंदर के कमरे देखिए। 5 बजे बंद होगा ना तो। और ये क्या है भाई, यार ये क्या है? ये बहुत सारे कमरे हैं। मेन हमें रानी जी का कमरा नहीं मिल रहा है यहाँ पे। मेन रानी जी का कमरा कौन सा है उसी को ढूंढ रहे हैं। इधर क्या, पूरे कमरे को छान रहे हैं हम। चलें इधर थोड़ा सा, अब इस सुरंग में जाते हैं। पूरा अंधेरा हो रहा है, अंदर क्या होगा। ऐसा अब इधर तो भूल भुलैया वाले रास्ते बहुत सारे, अंधेरा हो रहा है, बहुत डेंजर एरिया है इधर भाई। आपकी टॉर्च जलाओ, चले थोड़ा। काफी नीचे जाए जा रहा है तो है। हाँ। चले या नहीं चले? नहीं, तो वापस जा रहे हैं हम यहाँ से। फायदा नहीं है। हाँ, इधर जो आप देख रहे हो मेरे सामने, उस समय राजा रानियों का ये इधर संडास करने का बाथरूम था। आज के समय हम बोलते हैं बाथरूम। तो यहाँ पर ही हमने देखकर ये लग रहा है कि यहाँ पर ही उस समय यहाँ पर ही संडास करते थे। और अभी काफी तहस नहस हो रहा है ये अभी। मेरे को ये यहाँ पर के राजा रानी अपने चप्पल शूज रखते थे ऊपर, और रास्ता जा रहा। काफी बड़ा महल है ये पूरा। एक दिन में कुछ भी नहीं होता जी, वो नाले दिख रही है आपको वैसे। ये पूरे किले में अंडरग्राउंड है। जो ये बावड़ी हमने बाहर देखी ना, उसमें जाके मिलता है पानी। ये देखिए यहाँ से मतलब पूरा किले का पानी जो उस बावड़ी में जाके मिलता है, वहाँ पे पानी स्टोर होता है इस किले का। और इधर देखिए तहखाने कमरे, हाँ इधर से है। और इस महल को भी देखिए, ये सभा कक्ष लग रहा है मेरे को। ये प्रांगण है जो गाइस, ये यहाँ पर राजा अपनी सभा करते होंगे उस समय। और ये है रानी का महल। अभी हम आ गए हैं रानी के महल में। और इधर चलते हैं, इधर क्या है दोस्तों। और झरोकों में देखो कितनी शानदार चित्रकलाएं कर की है। और इस महल को देखिए अंदर से। यहाँ पे शायद फाउंडेशन सिस्टम था उसमें। और इधर भी देखिए कक्ष है अंदर। काफ़ी खतरा है, अंधेरा हो रहा है दोस्तों अंदर। काफ़ी बड़ा महल है ये। एक दिन पूरे घूमे तो समझने में लगता है। अभी हम ऊपर चलते हैं इसकी छत में। इस आर्ट को देखिए, जो उस समय की आर्ट है ये।
ये रानी जी और उनकी दासी, और ये महाराजा उस समय के हिसाब से आर्ट में दिखाया हुआ है यहाँ पे। और आर्ट में जैसे दिखाया हुआ है उनकी दासियाँ और महाराजा इधर सामने बैठे हैं। इधर से देखिए ये वही कुंड है जो अभी हमने पहले देखा था। और सामने आपको जो दिख रहा है वो टीवी टावर है वहाँ पे। इधर चलते हैं, इधर से घूम के वापस आ जाएं। इधर जाके देखते हैं दोस्तों इधर क्या है। गैलरी है ये। इधर देखिए दोस्तों, मेरे को तो ये नाने का सिस्टम लग रहा है यहाँ पे। अभी हम ऐसी जगह जा रहे हैं, ऐसी जगह आपको कोई नहीं बताता होगा, ऐसी सुनसान जगह में जा रहे हैं हम। ये कुंड है, कुंड की तरफ से पीछे की तरफ से यहाँ पे ये रास्ता जा रहा है, इस तरफ जा रहे हैं हम। और इधर क्या है कि लेक का नज़ारा देखने को मिलेगा हमें। वहाँ पे गार्ड साहब थे, उन्होंने बताया हमें कि इधर लेक का नज़ारा शानदार है, तो इधर का नज़ारा हम देखने को जा रहे हैं। सब खंडर हो गया। और इधर देख रहे हो टीवी टावर के बिल्कुल पास ही आ गए हम। और सामने काफ़ी बड़ी बड़ी दीवारें हैं यहाँ पे। और एक और हमें यहाँ पे कुंड या बावड़ी कह दो आप, देखने को मिला है यहाँ पे। यहाँ पे द्वार पे ही है, पता नहीं किस लिपि में यहाँ पे कुछ लिखा हुआ भी है। ये कुंड देखिए। हमारे इधर हमें और नज़ारा देखने को मिलेगा। अभी हम चलते हैं इस रास्ते पे, इधर देखते हैं भाई साहब इधर क्या है। लेक व्यू देखने को मिलेगा हमें यहाँ से। वो सामने आपको बुर्ज दिख रहा है ना, बुर्ज, वहाँ से देखने को मिलेगा लेक। दीवारों में आप जो 6 देख रहे हो इनमें ये उस समय बंदूक और 3 कबार चलाने में काम में आते थे ये छेद दीवारों के। ये किले के पीछे का नज़ारा है। और अभी हम ऊंचे परकोटे में आ गए और इधर से वो दिख रही है हमें लेक। भाई साहब वाकई शानदार नज़ारा है। और पीछे जो हमें लेक दिख रही है पूरी यहाँ से। और इधर हमें बियड जंगल का नज़ारा है इधर पीछे पूरा। और ये है सामने हमारे टीवी टावर, और वहाँ पे भी कोई मंदिर होगा शायद। और इधर सामने दोस्तों इधर है लेक, वाकई में शानदार और ज़बरदस्त। वहाँ पे वोटिंग फैसिलिटी भी है यार शानदार। वहाँ पे मेरे को लेक में बोट चलती हुई भी दिख रही है यहाँ से। वाकई में शानदार ज़बरदस्त और वाकई लाजवाब नज़ारा है यहाँ से। उस समय राजा महाराजाओं के भी अलग ही मज़े थे यहाँ पे। अरे यार राज करने के कितनी शान और शौकत से रहते थे राजा महाराजा उस समय। उनकी भी जिंदगी काबिले तारीफ थी। ये वाला मतलब यहाँ से मतलब सैनिक बाहर देख सकता है इसको, और वापस बाहर वाला अपने को नहीं देख सकता है इधर खड़े वाला। वो क्या इनकी बंदूक रखते थे ना, तो उनकी नाल इधर रखते थे, और या तीर कमान या कुछ भी हो, तो ये क्या बाहर वाला अपने को नहीं देख सकता था, वो अंदर वाला अपने अच्छे से देख सकता है। ये इधर लिखा तो हुआ एक्सेट मतलब किले के बाहर जाने का, तो यहाँ से भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे छोटा सा द्वार है और अंदर जाके देखते हैं गाइस अंदर क्या है इसमें। और ये किले के बाहर जाने का रास्ता है, पीछे वाला रास्ता है शायद। ये एक्सेट एरिया है इस किले का। और ये देखिए पूरा खंडर हो रहा है इधर का एरिया। और इसमें छोटी सी इसमें नक्काशी देखिए। एक खास बात दोस्तों, यहाँ पर मतलब दीवारों में देखिए इन छेद को देखिए कितने तिरछे हैं। ये मतलब अंदर वाला बाहर वाले को देख सकता है, पर बाहर वाला अंदर वाले को नहीं देख सकता। इन छेदों बंदूक या तीर कमान छुप कैसे चलाते थे वो सैनिक। को कुंड और बावड़िया का शहर भी कहते हैं। लगभग यहाँ पर 100 से भी ज़्यादा कुंड और बावड़िया हैं बूंदी में। ये कुंड है, यहाँ पे भी क्या वो पानी वानी पीने के लिए इस कुंड को यूज करते थे उस समय। तो अपन तारागढ़ फोर्ट तो देखे है ऊपर, और वो वाला रास्ता था उधर से अपन आ गए। और इधर अपन चलते हैं, इधर हमको हाथी फॉल, छत्र महल और बदाल महल, झोला चौक, ये सब कुछ देखने को मिलेगा हमको इधर। ये जो द्वार दिख रहा है हाथी द्वार है यहाँ का। देखिए ये उस समय का रास्ता है जो इस पत्थर को काट काट के इन रास्ते को बना रखा है। ये जो रास्ता जा रहा है तारागढ़ फोर्ट और चित्र मार्ग की तरफ जा रहा है इधर से। तो इधर है तारागढ़ फोर्ट। तो पहले हम भाई साहब जा रहे हैं हाथी फॉल देखने के लिए, और काफ़ी सीधी खतरनाक चढ़ाई है भाई साहब।
आप यहाँ पर आओ तो पानी की बोतल और ये पहले साथ में लेकर आना। ऐसा काफ़ी चढ़ाई है यहाँ पे। ये है हाथी द्वार और द्वार के ऊपर ही आपको दो बिगुल बजाते हुए हाथी दिखाई दे रहे होंगे दोस्तों आपको। ये स्वागत के रूप में उस समय के हिसाब से इन्हें यहाँ पर स्थापित किया हुआ है और ये द्वार पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षक का केंद्र रहा है। और ये किले का सेकंड द्वार है, फर्स्ट द्वार जिससे हम इंटर हुए उस वो था। और ये जो द्वार है ये सेकंड द्वार है किले का। काफ़ी भव्य और विशाल हाथी पोल द्वार है ये जो द्वार है उस समय के वास्तुकला स्थापत्य कला का नायाब एक नमूना है। जो सामने आपको दो बिगुल बजाते हुए हाथी दिख रहे हैं उस समय के महाराजा राव सिंह थे, उन्होंने इस द्वार को स्थापित किया था उस समय। तो अभी हम चलते हैं हाथी पोल के अंदर। तो अभी हम चलते हैं द्वार के अंदर और ये देखिए भाई साहब काफ़ी मजबूत अवस्था में अभी भी द्वार वैसी की वैसी अवस्था में है। ये है महल अंदर से कुछ इस प्रकार का। और उस ज़माने में भी दोस्तों ये यहाँ पर काफ़ी बड़ा गार्डन हुआ करता था, जो यहाँ पर तरह तरह के बगीचे हुआ करते थे और शानदार बगीचों से भरपूर महल था ये। और विभिन्न प्रकार के यहाँ अलग अलग फुहारे लगे हुए थे उस ज़माने में भी यहाँ पर, जो अभी हम आगे देखेंगे महल के ऊपर मौजूद है वो। तो छत्र महल देखने के लिए अपने को ऊपर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें रतन दौलत और छत्र महल और फूल महल और बादल महल और झूला चौक यहाँ पर ही देखने को मिलेगा अपने को। वाकई शानदार नज़ारा है ऊपर का और महल ऊपर से काफ़ी सुंदर है। ये जो एरिया इसको रतन दौलत बोलते हैं, इसका निर्माण राजा राव रतन सिंह ने करवाया था, जो उस समय के काबू बहादुर राजा थे उन्होंने इस भवन का निर्माण कराया था। ये उस समय के कमरे थे जो वहाँ पे राजा की दासियाँ रहा करती थी। देखिए भाई साहब कितने छोटे छोटे कमरे थे उस समय दासियों के। और यहाँ पर क्या है, ये उनके कोई पर्सनल सामान या गहने आभूषण जिनको यहाँ पर वो छुपा कर रखा करते थे। और यहाँ पर ये दीवारों में ताके थी जो यहाँ पर वो अपने सामान रखा करते थे। और कुछ इस प्रकार का कमरा है अंदर से। और ऊपर जो आपको ये दिख रहा है, यहाँ पर अपने पर्सनल सामान को ऊपर भी रखा करते थे उस समय। तो यहाँ पर ही ये सिंहासन, यहाँ पर ही राजा राव रतन सिंह जी उस समय यहाँ पर ही बैठा करते थे। और यहाँ इसको दीवाने आम भी बोलते हैं। ये जो सिंहासन आप देख रहे हो, यहाँ पर ही राजा राव रतन सिंह जी बैठा करते थे। ये उन्हीं का सिंहासन है। यहाँ पर ही राजा बैठकर प्रजा की समस्या का निवारण करते थे। और 3 शताब्दी की अवधि तक लगभग अलग अलग शासकों द्वारा राजा राव रतन सिंह जी के बाद में उन्होंने इस राज्य का शासन किया था। अभी भी ये सिंहासन उसी रूम में है। यहाँ पे देख सकते हो आप, ये पता नहीं कौन सी लिपि में यहाँ पे कुछ लिखा भी हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इधर हम चलते हैं, इधर क्या है दोस्तों। ये देखिए ताकि इधर भी कुछ है। अभी हम आ गए छत्र महल के एरिया में और यहाँ पे हमें फाउंडेशन सिस्टम देखने को मिला है, जो उस ज़माने का काफ़ी कलात्मक फुहारे वाला सिस्टम था ये। जो इसका कनेक्शन अंडरग्राउंड पाइप के माध्यम से रखा जाता था और ऊपर से पानी का दबाव छोड़ा जाता था, जिससे बिना इलेक्ट्रिशियन के ये चलता था। ये जो देखिए हाथियों की प्रतिमा इन स्तंभों में दिखाई हुई है और काफ़ी शानदार प्रांगण है ये। उस समय का ग्राउंड था ये। और जो सामने आपको दिख रहा होगा वो फाउंडेशन सिस्टम, जो यहाँ का नज़ारा काफ़ी शानदार था। ये जो अभी मैं खड़ा हूँ इसे हाथी पोल कहते हैं यहाँ पर। और ये जो ग्राउंड दिख रहा है आपको, बरामदा दिख रहा है, ये भी हाथी पोल का ही है। ये सामने जो आपको दिखाई दे रहा है वो छत्र महल है। और उस ज़माने में छत्र महल काफ़ी सुंदर महल था और शानदार नज़ारा था यहाँ का, जो बहुत ही कलात्मक फुहारे और देशी विदेशी मछलियाँ जो छोटे छोटे कुंडों में हुआ करती थी यहाँ पर। यहाँ की पेंटिंग विश्व प्रसिद्ध थी, जो अभी हम छत्र महल के अंदर देखेंगे। वहाँ पर विभिन्न प्रकार की पेंटिंग्स मौजूद हैं अभी भी। पहले यही राजा यहाँ पर ही शहर का नज़ारा लिया करते थे, यहाँ पर खड़े होकर। और काफ़ी सुंदर नज़ारा है ये दोस्तों यहाँ का। ये जो कमरा है ये छत्र महल का कमरा है। इस पूरे कमरे में पेंटिंग्स बनाई हुई है, जो उस जमाने को यहाँ पर इन पेंटिंग के माध्यम से दिखाया हुआ है। और यहाँ की पेंटिंग विश्व प्रसिद्ध थी उस ज़माने में। और ये इस कमरे की पेंटिंग्स इस कमरे को और
और भी शानदार बनाती है। इस कमरे के पूरे छतों और दीवारों में सभी जगहों पर पेंटिंग बनाई हुई है, जो एक नाट्य चित्रमाला का दृश्य है, जो उस जमाने को यहाँ पेंटिंग के माध्यम से दिखाया हुआ है। वाकई में शानदार कमरा है ये दोस्तों। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो महल के कमरा है, ये छत्र महल के अंदर यहाँ पर ये संडास है। ये उसमें राजा अपने संडास यहाँ पर ही करा करते थे। ये देखिए उस जमाने का संडास है ये। ये है छत्र महल अंदर से। और यहाँ पे देखिए अलग अलग पेंटिंग्स, तो उस समय राजा के जीवन को दिखाया हुआ है यहाँ पे इन पेंटिंगों में। देखिए घोड़े पे कैसे युद्ध कर रहे हैं राजा अपना। इधर राजा का कमरा था, तो राजा बनने की होड़ है। ये छत्र महल का राजा का कमरा है। ये इस तरफ है, यहाँ पे अभी लोग लगा हुआ है। ये था छत्र महल अंदर से। तो अभी हमने छत्र महल देख लिया है, अब हम फूल महल और बादल महल देखने के चाहेंगे। इधर है बादल महल और फूल महल। यहाँ से देखिए भाई साहब बूंदी शहर का नज़ारा वाकई शानदार। इसमें 9 घाट है। और कि जैसे कि यहाँ का जो राजा थे वो इसी के अंदर जाया करते थे। पानी भरा हुआ है, जिस टाइम पे पानी नहीं भरा था इसमें मंदिर था, तो शिव जी के जो स्थान है, शिव जी का जो मंदिर है वहाँ पर कोने पे उसमें टोटल अपन जैसे कि मटकियाँ आती है, कलश, वो कलश से बना हुआ है, पूरा कलश से बना हुआ है वो। उसमें मतलब कि करीबन 20 फीट ऊंची अपने शिवलिंग है महादेव जी की। तो अब इससे ज़्यादा तो जानकारी अपन को ही पता नहीं। फूल महल ये राजा भोजराज सिंह जी, जिनकी वाइफ नई थी, उनकी एक प्रेमिका बोलते थे, उनके लिए उन्होंने बनवाया था ये। अच्छा, राजा जी की प्रेमिका थी, उनके लिए ये फुल महल बनवाया था। इसको बनवाया था 1585 से और 1600.07 पे इसको ओपन किया था। ये इसकी है, ये फाउंटेन जिसमें फूक देते ही फूक से पानी निकलता था। उस समय का ये फाउंडेशन सिस्टम था जो ये फूल महल की शोभा बढ़ाता था उसमें। इसमें फूक देने से फाउंटेन सभी चालू होते थे। अच्छा, इसमें ओनली फॉर 4 फाउंटेन है। अच्छा, 4 इसमें फूक देने से पानी निकलता था इसमें से फाउंटेन। और जैसे कि वो नीचे था छत्र महल में, उसमें टोटल 18 थे फाउंटेन, 18 फाउंटेन जिसमें से निकलता था पानी। और ये शोभा जब राजा बैठता था गद्दी पे, डांस वगैरह होता था, तब ओपन होता था। और ये अंडरग्राउंड से ही पाइप है, जमीन के अंदर से ही, और इसमें कोई मोटर वगैरह नहीं है। भूत की बात तो भूत वैसा कुछ भी नहीं है। हाँ, बहुत सारे बताते हैं कि भूत तो कुछ भी नहीं है, ये सब मन का वहम है। कि ये माता जी है, आशापुरा माता जी, यहाँ पर माता जी है। हाँ। तो जैसे कि वो जो पति की जो आयु थी वो लंबी होने के लिए यहाँ पर दीपक और जैसे कि माता टेकते वैसे उन्होंने ये बनाई थी माता जी के लिए। तो इससे ऐसे दर्शन करते थे। ये दर्शन इधर देख सकते हो, नो एंट्री है, तो इधर यहाँ से आगे मैं आपको नहीं बता सकता। अब हम बादल महल की ओर जा रहे हैं। पहले देखा था जो वो तो फूल महल था, और ये है बादल। ये देखिए भाई साहब, ये है कमरा। उसमें राजा का राज तिलक यहाँ पर ही हुआ था, इस कमरे में। और ये इधर जो ये संडास है, ये देखिए ये संडास था उसमें का। और इधर से राजा अपना नज़ारा लेते थे शहर का। वाकई शानदार कमरा है। और इसकी छत को देखिए, यहाँ पे ऊपर देख रहे हो, यहाँ पर अभी पहले के पूरे कांच से सजाया हुआ था, उसमें सोना चांदी से इस कमरे को सजाया हुआ था। अभी यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, अभी पूरा ही निकाला हुआ है यहाँ से। ये जो आप बड़ा सा झूला देख रहे हो, ये झूला चौक है। यहाँ ये पूरा अपार्टमेंट महल का जो प्रेगनेंसी अपार्टमेंट था, उसमें यहाँ पर रानियों के बच्चे और रानियाँ यहाँ पर झूला करती थी इस झूले में। और किस तरह से इस झूले को बना रखा है मंदिर के शेप में, और वाकई कमाल की कारीगरी की गई इस झूले में।
ये जो कमरा है ये राजा जी का कमरा था और इस कमरे को पूरे कमरे को पेंटिंग से और अलग अलग चित्रकलाओं से सजाया हुआ है और वाकई में शानदार कमरा था ये। और ये महल के बाहर का प्रांगण है। ये बाजार सदर बाजार है जो बूंदी शहर का मुख्य बाजार है और ये 17वीं सदी का बाजार भी यहाँ पर ही लगता था। और अभी भी यहाँ पर पुराने ज़माने का लगभग 17वीं सदी की दुकानें अभी भी यहाँ पर मौजूद है, हमें देखने को मिल जाती है। लकड़ी से बने खिलौने, लाख की चूड़ियाँ जो यहाँ की काफ़ी मुख्य प्रसिद्ध है, जो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाती है। और ये मार्केट उस ज़माने की यहाँ पर दुकानें मिल जाएगी देखने को। तो काफ़ी पुराना मार्केट है ये, अभी भी ये बूंदी शहर का मुख्य बाज़ार माना जाता है इसे। और यहाँ पे पुराने ज़माने के हथियार, यहाँ पर सभी तरह के पत्थर की मूर्तियाँ और लकड़ी के खिलौने अभी भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो इस बाज़ार का एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं। तो मिलते हैं गाइज एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।